हेलो, मैं अरविंद जाएंगे। मैं पढ़ा रहा था आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसके अपन ने दो पार्ट कर लिए हैं। आज पार्ट नंबर 3 करेंगे, जिसके अंतर्गत अपन आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मध्य संबंध रिलेट करेंगे। रिलेशन बिटवीन इनवर्स सर्कुलर फंक्शन बोल दो। फंक्शन या प्रतिलोम वर्तीय फलनों के मध्य संबंध। सबसे पहला अपना है फंक्शन जो है साइन इनवर्स एक्स। इसको अपन मान लेते हैं साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो यहां से एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी एक्स बराबर साइन थीटा। यहां से अपन कोस की वैल्यू निकालते हैं, तो अपन ने पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा साइन थीटा की वैल्यू एक्स है, ये एक्स है। एक्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर करना पड़ेगा। और कोस थीटा की यहां से वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर कंपेयर टू थीटा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा रिलेशन अपने पास में आ गया। तीसरा बात करते हैं अपन टेन थीटा की। तो टेन थीटा होता है अपना साइन थीटा अपॉन cos थीटा। साइन की वैल्यू अपने पास में x है और cos थीटा की वैल्यू अपने पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो थीटा की वैल्यू निकल के आएगी टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फोर्थ नंबर है अपना cot थीटा। cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। cos थीटा की वैल्यू अपने पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, और इसकी वैल्यू x। थीटा की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी अपनी cot इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। इसके बाद अपना है फिफ्थ नंबर कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन की वैल्यू कितनी है, एक्स है। थीटा की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। सिक्स नंबर ले लेते हैं सेक थीटा। सेक थीटा होता है 1 अपॉन cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू अपनी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी सेक इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सभी कंडीशन को अपने को देखने पर ये पता चल रहा है कि यहाँ पर देखो थीटा की वैल्यू ये है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू ये है, सेम हर जगह थीटा की वैल्यू है। तो कंपेयर टू थीटा अपन लिख सकते हैं यहाँ से साइन इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर अपन लगा सकते हैं बराबर थीटा। थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू है अगला रिलेशन cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद में है टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला है cot इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। अगला है अपने पास में सेक इनवर्स 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इनके मध्य अपने को संबंध मिल गया है। चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझना है।
कौन सी चीज कहाँ से रिलेट हो रही है और कहाँ से आई, ये आगे अपने काम में आने वाली चीजें हैं। अब देखो अपन बात करते हैं, यहाँ तक ये हो गया। अब इनकी प्रॉपर्टीज है जितनी भी, अगला अपन आएगा प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म या प्रतिलोमवर्तीय फलनों के गुणधर्म, प्रतिलोमवर्तीय फलनों के गुणधर्म। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज फर्स्ट नाम लेते हैं अपन। तो फर्स्ट है उसके अंदर फर्स्ट नंबर लगाता हूं मैं, साइन थीटा या साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, वैल्यू निकल के आएगी एक्स। एक्स बिलोंग्स टू है, यहाँ पर परिसर इसका एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1। चलो अगला है cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, वही सेम इसकी रेंज है -1 से 1। थर्ड है यहाँ पर tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगला फोर्थ है cot इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, सेम एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। फिफ्थ नंबर अपना है sec इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और इसमें 1 से लेकर -1 से लेकर 1 तक शामिल नहीं है। अगला है 6 नंबर cosec इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और -1 से लेकर 1 तक शामिल नहीं है। उसके बाद में बात कर लेते हैं सेवंथ की। सेवंथ है साइन इनवर्स साइन एक्स, वो भी वैल्यू आएगी एक्स, लेकिन यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू क्या आएगा -π/2 से π/2। अगला है cos इनवर्स cos एक्स, वैल्यू आएगी एक्स और एक्स बिलोंग्स टू 0 से π। अगला है 9th नंबर tan इनवर्स tan एक्स, वैल्यू निकल गया है एक्स और एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। अगला है 10th cot इनवर्स cot एक्स, वैल्यू आएगी एक्स और एक्स बिलोंग्स टू 0 से π। 11th है अपना cosec इनवर्स cosec एक्स, वैल्यू आएगी एक्स और एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 और 0 इसमें क्या नहीं है, शामिल नहीं है। 12th नंबर अपना sec इनवर्स sec एक्स, वैल्यू आएगी एक्स और एक्स की जो रेंज है वो है 0 से π क्लोज इंटरवल में और -π/2 क्या नहीं है, शामिल। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। बात करते हैं प्रॉपर्टीज आई कैसे। सबसे पहले चलो ये ले लेते हैं, यहां से मैं ले लेता हूं सबसे फर्स्ट प्रूफ। पहली बार ले लेते हैं साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स।
अगर यहां से मैं इस प्रकार लिख लूं, माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो एक्स की वैल्यू यहां पर आ जाएगी साइन थीटा, एक्स की वैल्यू यहां पर आ जाएगी साइन थीटा। अब ध्यान दें, वही सेम, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। थीटा की वैल्यू यहां से उठा के इसमें रख देते हैं, इसमें रखेंगे दूसरी वाले में, एक्स बराबर यहां पर आ जाएगा साइन, और थीटा की वैल्यू क्या आ गई साइन इनवर्स, तो इनमें ये रिलेशन आ गया। एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पे ले लेते हैं एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे अपने पास में आ गया साइन इनवर्स पाई बाई 6, साइन इनवर्स पाई बाई 6, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी अपने पास डायरेक्टली पाई बाई 6। और अपने को देखना है कि जो पाई बाई 6 है वो क्या कर रहा है, इसकी रेंज में है या नहीं है, साइन की रेंज में, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है। एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर इस प्रकार आ गया साइन इनवर्स 2 पाई बाई 3, तो यहां पर आप वैल्यू 2 पाई बाई 3 नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 पाई बाई 3 क्या नहीं कर रही है, 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में नहीं आ रही, तो पाई बाई 3 कितना हो गया, पाई की वैल्यू 180 रखते और 3 से डिवाइड कर दें, तो 60 डिग्री आ गया, 60 इंटू 2 यानी 120 डिग्री, 120 डिग्री माइनस 90 और 90 के बीच में नहीं आता। तो इसको सोल्व करने के लिए अपन इस प्रकार कर सकते हैं, साइन, इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, साइन इनवर्स पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, साइन थीटा, तो साइन पाई बाई 3 हो जाएगा। और अपने को बताया कि पाई बाई 3 क्या है, पाई बाई 3 किसमें है, इन दोनों की रेंज के बीच में आ जाएगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, पाई बाई 3 निकल के आ जाएगी। तो अगला अपन पढ़ते हैं प्रॉपर्टी सेकंड। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी सेकंड की। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड प्रॉपर्टी क्या आती है, जैसे सबसे पहले ले रहा हूं मैं साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो वैल्यू अपने पास निकल के आएगी माइनस साइन इनवर्स। दूसरा है कोस इनवर्स माइनस कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो वैल्यू निकल के आएगी माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स। अगला है थर्ड टेन इनवर्स माइनस एक्स, वैल्यू निकल के आएगी माइनस का टेन इनवर्स एक्स। देखते हैं प्रॉपर्टी कैसे आएगी, क्या आएगी, वही सेम करना है। साइन इनवर्स मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, मैंने मान लिया ये थीटा, तो यहां से माइनस एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा साइन थीटा, या यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन थीटा। और अपने को पता है कि माइनस साइन माइनस कब होता है, जब एक्स बराबर साइन माइनस का थीटा। साइन को इस तरफ लाते हैं तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो गया माइनस का थीटा, और माइनस का थीटा, और थीटा की वैल्यू अपने पास में क्या है, ये है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करने पर अपने पास में आया साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स, या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं अपन
साइन इनवर्स, या माइनस इस तरफ लेने तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स एक्स, ये अपने को। बाकी कोसेक और टेन की आप कोशिश करना, अगर नहीं हो पा रहा तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में डिस्कस कर लेना, अगले वीडियो में पढ़े चर्चा करेंगे इसकी। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? तो थर्ड प्रॉपर्टी के लिए टेन के बारे में सेकंड प्रॉपर्टी में अपने पढ़ा था, जिसमें साइन कोसेक और टेन के बारे में आ गया था। अब बच गए अपने कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, इसको लिखेंगे अपन पाई माइनस, सॉरी कोस इनवर्स माइनस एक्स, इसको लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। दूसरा अपना कॉट इनवर्स माइनस एक्स, इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। थर्ड है सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। चर्चा करते हैं वापस वैल्यू आई कहां से, तो वही सेम माना cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू मैंने मान लिया थीटा। वैल्यू एक्स की यहां से निकालेंगे तो आ जाएगा cos थीटा, माइनस उस तरफ ले जाएंगे तो x बराबर माइनस का cos थीटा। और अपन ने पढ़ रखा है कि cos थीटा माइनस का कब होता है, अपन लिखते हैं cos पाई माइनस थीटा, तो अपने पास में cos की वैल्यू आती है माइनस का cos। तब मैं इसको ये यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो इसको यहाँ पे ये लिख सकते हैं अपन, तो माइनस cos थीटा इधर लिख देता हूँ x बराबर cos पाई माइनस थीटा। cos को इस तरफ लाते हैं तो cos इनवर्स x हो गया, यहाँ पर बच गया पाई माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू अपने पास में है ही, तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स माइनस x। दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, इसको इस तरफ भेज देते हैं, इसको इस तरफ भेज देते हैं, तो अपने पास में रिलेशन आ गया cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। सेम कंडीशन कोट और सेक में लगने वाली। प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 प्रॉपर्टी अपनी रहने वाली है, जैसे सबसे पहले अपन लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, या इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स। यहाँ से अपन वैल्यू निकाल सकते हैं कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। दूसरी प्रॉपर्टी है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। सेम वही कॉट की और टेन की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। थर्ड है इसमें कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। इनमें भी वैल्यू अपन सेम सेक की भी निकाल सकते हैं और कोसेक की भी निकाल सकते हैं। वही बात करते हैं रिलेशन आया कैसे, तो देखो इसको दो तरीके से अपन समझ सकते हैं। पहला एक एग्जांपल की तरह से समझते हैं अपन, जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैं x की वैल्यू मान लेता हूँ, x की वैल्यू मान लीजिए मैं मानता हूँ 1/√2 है, तो 1/√2 का मतलब यहाँ पर हो गया cos इनवर्स 1/√2, cos इनवर्स है 1/√2 और एक साइन इनवर्स 1/√2, तो साइन इनवर्स 1/√2 प्लस cos इनवर्स 1/√2। और अपने को पता है साइन में 1/√2 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, सेम cos में भी पाई बाई 4 की वैल्यू होती है। पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू पाई बाई 2 आ गया। दूसरा अपन इसी को इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे मैं मान लेता हूं माना कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो यहां से अपने पास में वैल्यू आ गई एक्स बराबर साइन थीटा। ये इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं साइन थीटा को
ये अपने कोस में वैल्यू चाहिए, कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। तो ये वैल्यू अपन क्या करते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं इसको, तो अक्ष बराबर इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा, कोस इस तरफ आएगा तो कोस इनवर्स अक्ष इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, थीटा की वैल्यू अपने यहाँ साइन इनवर्स अक्ष, तो कोस इनवर्स अक्ष इज इक्वल टू है पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स अक्ष, वैल्यू इस तरफ आ जाएगी तो साइन इनवर्स अक्ष प्लस कोस इनवर्स अक्ष इज इक्वल टू पाई बाई 2। यहाँ पर वैल्यू आ गई। अब चार प्रॉपर्टी अपन कर ली है, 2.1 के क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में कुछ प्रॉपर्टी और है वो भी अपन करेंगे। 2.1 के क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन है, तो इनको करते हैं। चलो सबसे पहले ये क्वेश्चन इसको सोल्व करते हैं। माना इसको y के बराबर लिख लेते हैं, साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू हो गया y, ठीक है। तो यहां से मैं इस प्रकार लिखूं इसको, y इज इक्वल टू या साइन y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। अपने को होता है साइन में 1 वैल्यू किसकी होती है, साइन में 1 वैल्यू होती है साइन पाई बाई 2, 90 के ऊपर होती है 1 वैल्यू। अब अपने को ये देखना है कि ये पाई बाई 2 है वो क्या कर रहा है, अपने रेंज में आ रहा नहीं आ रहा, तो पाई बाई 2 आता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। इसका मतलब कंपेयर करेंगे, y की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी पाई बाई 2। अगला क्वेश्चन है, y बराबर cos इनवर्स माइनस 1/2, तो यहाँ पर आ गया cos y इज इक्वल टू माइनस 1/2। 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos में cos पाई बाई 3, और cos अपन ने पहले भी डिस्कस किया था, cos माइनस का कब होता है, माइनस पाई माइनस थीटा के ऊपर। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं cos y इज इक्वल टू cos पाई माइनस पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3 क्या आ जाएगा, cos 2 पाई बाई 3, और 2 पाई बाई 3 क्या हो रहा है, बिलोंग कर रहा है अपने, 2 पाई बाई 3 बिलोंग कर रहा है, 2 पाई बाई 3 120 डिग्री, 0 से पाई यानी 180 के बीच में आ रहा है, 0 से 180 के बीच में। इसका मतलब y से कंपेयर करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 2 पाई बाई 3, ऐसे वैल्यू निकल जाएगी। अगला है सेक इनवर्स माइनस 2, तो माना y इज इक्वल टू सेक इनवर्स माइनस 2, तो यहाँ से आ गया सेक y इज इक्वल टू माइनस का रूट 2, और माइनस का रूट 2 वैल्यू कब होती है सेक में, सेक में माइनस 2 होती है पाई बाई 4 पर, तो सेक y इज इक्वल टू माइनस सेक पाई बाई 4। वही अपन ने पढ़ा था, सेक माइनस कब होता है, पाई माइनस थीटा पर, तो इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, सेक y इज इक्वल टू सेक पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4, तो 4 पाई में से पाई गया तो 3 पाई अपॉन 4, सेक y इज इक्वल टू सेक 3 पाई बाई 4, और यहाँ से वो कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 पाई अपॉन 4, और 3 पाई इसमें रेंज में आ रहा है क्या, बिलोंग्स टू वैल्यू होती है सेक की 0 से पाई, और पाई बाई 2 शामिल नहीं होता है, आराम से इसमें आ जाएंगे वैल्यू। अगला देखते हैं, कोट इनवर्स y बराबर कोट इनवर्स 1/√3, तो यहाँ से आ गया कोट y
इज इक्वल टू 1/√3। कोट में 1/√3 वैल्यू होती है π/3 पे। कोट y इज इक्वल टू माइनस कोट π/3। और कोट माइनस का कब होता है? पाई माइनस थीटा के ऊपर, और थीटा अपने में π/3 है। तो कोट y इज इक्वल टू कोट पॉजिटिव का हो जाएगा π-π/3। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई कोट y इज इक्वल टू 3π माइनस π/3 2π/3, तो कोट 2π/3। तो यहाँ पर अपन कंपेयर करेंगे y बराबर क्या आएगा 2π/3 को। तो वो देखना अपने को 2π/3 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है क्या इसके रेंज के अंदर। कोट की रेंज क्या होती है 0 से π होती है, तो 0 से π के बीच में आता है। अगला देखते हैं फिफ्थ नंबर क्या है, बताइए। फोर्थ नंबर आएगा, ये फोर्थ नंबर। फिफ्थ नंबर क्या है, कोसेक इनवर्स -1। वही सेम माना y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स -1। तो यहाँ पर कोसेक y इज इक्वल टू क्या आ गया -1। कोसेक y वैल्यू होती है किस पे, माइनस कोसेक π/2 के ऊपर, π/2 के ऊपर होती है। और कोसेक माइनस थीटा अपन क्या लिख सकते हैं, कोसेक y इज इक्वल टू माइनस का कब होगा, तब होगा कोसेक -π/2। y पे कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू आ गई माइनस का π/2। देख लेते हैं ये बिलोंग कर रही है क्या, बिलोंग कर रही है -π/2 से π/2 के बीच में, और 0 इसमें समझ नहीं होता। अगला देख लेते हैं पेन वाला, सेम वही माना y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। tan y इज इक्वल टू अपने 1/√3, और tan के अंदर 1/√3 वैल्यू किसकी होती है π/6 की, tan π/6। तो y के अपन देख लेते हैं π/6 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है क्या, कर रहा है बिल्कुल, -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है। यहाँ से y की वैल्यू क्या है π/6। इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन किए, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। अब अगले वीडियो में कुछ और प्रॉपर्टीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और अगले क्वेश्चनों पर अप्रोच करेंगे।